ओम गृणी सूर्याय नमः। आप सभी पर सूर्य नारायण की कृपा सदा बनी रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म में आगे की कथा, और उससे पहले सुनिए श्री ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ हिंदी अनुवाद में। ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ मंगल देव को समर्पित होता है। इस स्तोत्र के पाठ से कर्ज से मुक्ति मिलती है, आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, और इस स्तोत्र में मंगल देव जी के सभी 21 नामों का वर्णन मिलता है। मंगल देव जी का संबंध हनुमान जी से है, और हनुमान जी सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाले देवता माने जाते हैं। ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ जो भी मनुष्य करता है, उस पर मंगल भगवान प्रसन्न होकर उसे धन धान्य प्रदान कराते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वह मनुष्य हमेशा युवा रहता है, और उसे रोग और कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। तो प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का हिंदी में मंगल देव का पाठ। तो शास्त्रों में आपके जो नाम बताए गए हैं, उसमें पहला नाम मंगल, दूसरा भूमि पुत्र जिनका जन्म पृथ्वी से हुआ, तीसरा ऋणहर्ता यानी कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला, चौथा धन प्रदायनी धन को देने वाले, पांचवा स्थिरासन यानी जो अपने आसन पर अडिंग रहते हैं, मतलब अड़िग रहते हैं, छठा महाकाय यानी कि जो बड़े शरीर वाले हैं, सातवां नाम सर्व कमावो यानी कार्य में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाला है। हे मंगल देव, आपके नामों में 8वां नाम लोहित, 9वां लोहितांग, 10वां साम का नाम यानी कृपा करने वाले, जिनका अर्थ समग्र ब्राह्मण के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को रखने वाला है। रात्म यानी पृथ्वी के गर्भ में उत्पन्न होने वाला, 12वां कुंजरवा, भोम चवा भूति यानी ऐश्वर्य को देने वाला, और उसके बाद 15वां भूमि नंदन यानी पृथ्वी को आनंद देने वाला है। हे मंगल देव, आपके नामों में 7वां नाम अंगारक, 7वां यम, 17वां यम, 18वां सर्वरोग पहाड़ अर्थात समस्त तरह की कठिनाइयों को दूर करने वाला, 19वां वृष्टिकर्ता अर्थात वृष्टि करने वाले यानी वर्षा कराने वाला, 20वां नाम वृष्टिहर्ता अर्थात बारिश न होने के कारण अकाल लाने वाला, और 21वां नाम है सर्व काम फलप्रदा अर्थात संपूर्ण कामनाओं को फल देने वाला है। हे मंगल देव, जो मनुष्य आपके इन 21 नामों का वाचन सच्चे मन से और विश्वास से करता है, उस मनुष्य के ऊपर कभी भी ऋण यानी कर्ज नहीं होता है, और वह अथाह धन की प्राप्ति कर देता है। हे मंगल देव, आपकी उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई है। आपकी आभा आकाश में कड़कड़ वाली दामिनी अर्थात आकाश में चमकने वाली बिजली के समान है। सभी तरह के शक्ति को धारण करने वाले कुमार मंगल देव को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। हे मंगल देव, आपके मंगल स्तोत्र का पाठ मनुष्य को हमेशा अपने मन में किसी भी तरह के विकार को दूर करके और अपनी पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस मंगल स्तोत्र का पाठ करता है और दूसरों को सुनाता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे अंगारक अर्थात अग्नि की ज्वाला से जलने वाले महाभाग अर्थात पूजनीय ऐश्वर्यशाली भक्तों के प्रति वात्सल्य यानी प्रेम रखने वाले, आपको हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। आप हमारे ऊपर किसी दूसरे से लिया हुआ उधार को पूर्ण करवाकर कर्ज को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, मेरे ऊपर किसी दूसरे का कोई बकाया हो तो उसे समाप्त कर दीजिए, और दूसरे किसी भी प्रकार की व्याधि हो तो उसे भी समाप्त कर दीजिए। और मंगल देव, मेरी गरीबी को दूर करके अकाल मृत्यु के भय को मुझसे दूर कीजिए। मुझे किसी भी तरह का डर, कलेश और मन में दुख हो तो उसे भी हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, आपको संतुष्ट करना बहुत ही कठिन है। आप तो मुश्किल से प्रसन्न होने वाले भगवान मंगल देव हैं। आप जब किसी पर भी अपनी कृपा की बारिश करते हैं तो उसे समस्त प्रकार के
सुख समृद्धि प्रदान कर देते हैं। जब आप किसी पर नाराज होते हैं तो उसकी सार्वभौम सत्ता को भी तहस नहस कर डालते हैं। हे महाराज, आप जब भी किसी से नाराज होते हैं तो अपनी अनुकृति से उसे हीन कर देते हैं। आप अप्रसार माजी इंद्रदेव और श्री विष्णु जी के भी साम्राज्य संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं, फिर मेरे जैसे साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या। हे प्रभु, आप सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े राजा हैं। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि आप मुझे संतान के रूप में पुत्र प्रदान करें। मैं आपके द्वार पर आई हूँ। आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। मेरे ऊपर किसी भी तरह से किसी दूसरे से उधार लिया हुआ धन ना रहे। मुझे कभी दूसरों के आगे हाथ न फैलाना पड़े। मेरी गरीबी को दूर कीजिए और मेरे सभी तरह के कष्टों को नष्ट कर दीजिए। पाप और कष्ट दोनों नष्ट कर दीजिए। जो मेरे शत्रु बन चुके हैं उनके डर से मुझे आप मुक्त करवाइए। जो भी मनुष्य इन 12 श्लोकों वाले ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ देव श्री वंदन करता है और मंगल देव की श्री वंदन करता है, उस मनुष्य पर मंगल भगवान प्रसन्न होकर उसे धन धान्य प्रदान करते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वह मनुष्य हमेशा युवा रहता है। श्री ऋणमोचक मंगल स्तोत्र के उच्चारण मात्र से मनुष्य को किसी भी तरह के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में अपनी आवश्यकताओं की, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे मनुष्य से कर्ज लिया होता है और किसी कारणवश कर्ज चुका पाने में असमर्थ हो जाता है तो उसे ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कर्ज में डूबे हुए मनुष्य इस ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का जाप श्रद्धा और विश्वास के साथ से नियमित रूप से करता है तो कर्ज से उसे मुक्ति मिल जाती है। ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ सभी मंगल स्तोत्र का पाठ समाप्त सभी मिलकर प्रेम से बोलिए जय श्री मंगल देव की जय हो। अब सुनिए ज्येष्ठ मास के महात्म्य के आगे की कथा। तो फ्रेंड्स, आज की कथा सबसे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किसी देव अदिति ने सूर्यदेव के लिए तपस्या की थी। अदिति ने, है ना, और उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे और उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें मनवांचित वरदान भी दिया था कि वे उनके गर्भ से अवतरित होंगे। वरदान पाकर देवी अदिति तपस्या से निवृत्त हो गईं। उसके बाद सूर्यदेव जी सुमना नाम वाली किरण जो सहस्त्र किरणों का समुदाय थी, देव माता अदिति के गर्भ में अवतरित हुई। देव माता अदिति एकाग्रचित होकर के कुछ और चंद्रायण आदि व्रतों का पालन करने लगी। यह सब देखकर एक दिन महर्षि कश्यप ने कुछ क्रोधित होकर कहा कि तुम हर दिन उपवास करके अपने गर्भ के बच्चे को क्यों मार डालना चाहती हो। यह सुनकर वह कहने लगी कि देखिए, यह रहा गर्भ और बच्चा, मैंने इसे नहीं मारा है, बल्कि यह तो स्वयं ही अपने शत्रुओं को मारने वाला होगा। ऐसा कहकर देवी अदिति ने उस गर्भ को ही अपने पेट से बाहर निकाल कर दिया और अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था वो, और उधर का सूर्य के समान तेजस्वी उस गर्भ को देखकर कश्यप जी ने प्रणाम किया और आदि के सूर्य की ऋचाओं की किरणों के द्वारा आदर पूर्वक उनकी स्तुति की। उनकी स्तुति करने पर शिशु रूपधारी सूर्यदेव उस अंडाकार गर्भ से प्रकट हो गए। उसके शरीर की कांति कमल पत्र के समान श्याम थी। वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं का मुख उज्ज्वलन कर रहे थे। इसके बाद मुनि श्रेष्ठ कश्यप जी को संबोधित करके बादलों के समान गंभीर वाणी में आकाशवाणी हुई, मुने, तुमने अदिति से कहा था कि इस अंडे को क्यों मार रही हो। उस समय तुमने मारती अंडम इस शब्द का उच्चारण किया था, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र मार्तंड के नाम से विख्यात होगा और शक्तिशाली होकर सूर्य के अधिकार का पालन करेगा। इतना ही नहीं है, यज्ञ भाग का अपकरण
करने वाले देव शत्रु असुरों का संहार भी करेगा। यह आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और दानव बलहीनता को युद्ध करने के लिए ललकारा। दानव भी उनका सामना करने के लिए युद्ध के मैदान में आ पहुँचे। फिर तो देवताओं का असुरों के साथ घोर संग्राम हुआ। उनके शस्त्र अस्त्रों की चमक से तीनों लोकों में प्रकाश छा गया। उस युद्ध में भगवान सूर्य की क्रूर दृष्टि पड़ने से और उनके तेज से जलने के कारण सभी असुर जलकर भस्म हो गए। अब तो हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने तेज के उत्पत्ति स्थान भगवान सूर्य और देवी अदिति की स्तुति की। अब उन्हें पहले की तरह अपने अधिकार और यज्ञ के भाग भी प्राप्त हो गए। भगवान सूर्य भी अपने अधिकार का पालन करने लगे और ऊपर फैली हुई किरणों के कारण कदम्ब पुष्प के समान सुशोभित हो रहे थे। उनका मंडल गोलाकार अग्निपिंड के समान है। इसके बाद भगवान सूर्य को प्रसन्न करके प्रजापति विश्वकर्मा जी की विनय पूर्वक अपनी संज्ञा नाम की कन्या उनको बहा दी। विवस्वान से संज्ञा के गर्भ वैवस्वत मनुष्य का जन्म हुआ। अब राजा ने पूछा, है मुने, आपने आदिदेव भगवान सूर्य के महात्म्य और स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब मैं उनकी महिमा का वर्णन भी सुनना चाहता हूँ। कृपया आप प्रसन्न होकर कृपा करिए बताने की। तब मुने इस प्रकार बोले कि हे राजन, अब मैं तुम्हें आदिदेव सूर्य का महात्म्य बतलाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में दम के पुत्र राजवर्धन बड़े विख्यात राजा हुए। वे अपने राज्य का धर्म पूर्वक पालन किया करते थे, इसलिए वहाँ के धन जन की दिनों दिन वृद्धि होने लगी। उस राजा के शासन काल में समस्त राष्ट्र तथा नगरों और गांवों के लोग अत्यंत स्वस्थ और प्रसन्न रहा करते थे। वहाँ कभी भी कोई उत्पात नहीं होता था, कोई रोग भी नहीं सताता था, सांपों के काटने का और बाढ़ आदि का भय भी नहीं था। राजा ने बड़े बड़े यज्ञ किए, याचकों को भरपूर दान दिए और धर्म के अनुकूल रहकर विश्व का उपभोग किया। इस प्रकार राज्य करते तथा प्रजा का भली भांति पालन करते हुए उस राजा ने 7000 वर्ष ऐसे बीत गए। इस तरह से सब कुछ किया और 7000 वर्ष ऐसे बीत गए मानो एक ही दिन बीता हो। दक्षिण देश के राजा विदुर की पुत्री माननी राज्यवर्धन की पत्नी थी। एक दिन वह सुंदरी राजा के मस्तक में तेल लगा रही थी। उस समय वह राज परिवार के देखते ही देखते आंसू बहने लगी। रानी के आंसू की बूंद जब राजा के शरीर पर पड़ी तो उसे मुख पर आंसू बहती देखकर, मतलब उसके मुख पर आंसू की रेखा देखते हुए उन्होंने माननी से पूछा, देवी यह क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? स्वामी के इस प्रकार पूछने पर उस मनस्वी ने कहा, कुछ नहीं। जब राजा ने बार बार पूछा तब उस सुंदरी ने राजा की केश पकड़ करके केश राशि में अर्थात राजा के बालों में एक पका हुआ बाल दिखाया और कहा, राजन यह देखिए, यह क्या हुआ? यह मुझ अभागिनी के लिए दुख का विषय नहीं है। यह सुनकर राजा हंसने लगे। उन्होंने कहा, एकत्रित हुए सभी राजाओं के समान अपनी पत्नी से हंसकर कहा, शुभे, इसमें शोक की क्या बात है? मेरे सिर पर पका हुआ बाल देखकर तुम्हें रोना तो नहीं चाहिए। जन्म वृद्ध और परिणाम आदि विकार सभी जीवधारियों के होते हैं। मैंने तो सभी वेदों का अध्ययन किया, हजारों यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दान दिया और मेरे कई पुत्र भी हुए। अन्य मनुष्यों के लिए तो जो अत्यंत दुर्लभ है, ऐसे उत्तम भोग भी मैंने तुम्हारे साथ भोग लिए। पृथ्वी का भली भांति पालन किया और युद्ध में भली भांति अपने धर्म को भी निभाया। सुभद्रे,
अब भला ऐसा कौन सा शुभ कर्म है जो मैंने नहीं किया? फिर इन पके बालों से तुम इतना क्यों डरती हो? सुबह मेरे बाल पक जाएं, शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाएं, यह देह भी स्थिर हो जाए तो कोई चिंता नहीं है। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर चुका हूँ। कल्याणी, तुमने मेरे सिर में जो पका हुआ बाल दिखाया है मुझे, अब वनवास लेकर के उनकी भी दवा करता हूँ। पहले वात्सल्य अवस्था और कुंवार अवस्था तत्काल उचित कार्य किया जाता है, फिर युवावस्था में युवन उचित, अर्थात जो युवावस्था में किए जाने वाले कार्य होते हैं वह किए जाते हैं, और बुढ़ापे में वन का आश्रय लेना चाहिए, उचित माना जाता है। ऐसा मेरे पूर्वजों और उनके पूर्वजों ने ऐसा ही किया है, इसलिए मैं तुम्हारे आंसू बहाने का कोई कारण नहीं देखता। पके बाल का दिखाई देना तो मेरे लिए महान अभ्युदय का कारण है। इनमें तो मेरे लिए ही प्रसन्नता है। महाराज की यह बात सुनकर वहाँ उपस्थित हुए अन्य राजा, परिवारवासी तथा पाश्चर्यवर्ती मनुष्य उसमें बड़ी शक्तिपूर्वक और विनम्रता से बोले, राजन, आपकी इन महारानी को रोने की आवश्यकता नहीं है। रोना तो बल्कि हम लोगों को या फिर समस्त प्राणियों को चाहिए, क्योंकि आप हमें छोड़कर वनवास लेने की बात जो अपने मुंह से निकाल रहे हैं। महाराज, आपने हमारा लालन पालन किया है, आपके चले जाने की बात सुनकर ही हमारे तो प्राण निकले जाते हैं। आपने 7,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया है, और अब आप वन में रहकर जो तपस्या करेंगे वह इस पृथ्वी पालन जनित पुण्य की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। हो सकता है तब राजा कहने लगे कि मैंने 7,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया, अब मेरे लिए वनवास का यह समय आ गया है। मेरे कई पुत्र हो गए हैं, और मेरी संतानों को देखकर थोड़े ही दिनों में यमराज जी को भी मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं रहेगा। नागरिकों, मेरे सिर में जो यह सफ़ेद बाल दिखाई देता है, इसे अत्यंत भयानक कर्म करने वाली मृत्यु का दूत ही समझो। इसलिए मैं राज्य पर अपने पुत्र का अभिषेक करके सभी भोगों को त्याग दूंगा और वन में रहकर तपस्या करूंगा। जब तक यमराज के सैनिक कहीं नहीं आते तब तक यह सब कुछ मुझे कर लेना है। इसके बाद वन में जाने की इच्छा से महाराज ने ज्योतिषियों को बुलाया और पुत्र के राज्याभिषेक के लिए शुभ दिन और शुभ मुहूर्त पूछा। राजा की बात सुन करके वे शास्त्रदर्शी ज्योतिषी भी व्याकुल हो उठे और उन्हें दिन, लग्न और होरा आदि का ठीक ठाक ज्ञान भी बता दिया, और ये ठीक ठाक ज्ञान भी नहीं हो सका। इसके बाद अन्य नगरों, अधीनस्थ राज्यों और उस नगर से भी बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण आए और वन में जाने के लिए उत्सुक राजा राज्यवर्धन से मिले। उस समय उनका माथा कांप उठा। वे कहने लगे, राजन, हम पर प्रसन्न होइए और पहले की तरह अब भी हमारा पालन कीजिए। आपके वन में चले जाने पर समस्त जगत संकट में पड़ जाएगा, इसलिए आप ऐसा प्रयास करें जिससे इस जगत की कोई भी कष्ट ना हो, उस जगत में कोई भी कष्ट ना हो, कोई भी हानि ना हो। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें, और इससे आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनाएंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।